हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो दो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स -1/2, फिर लिखेंगे क्या sin इनवर्स क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए पहले कुछ आइडेंटिटी होती हैं, तो पहले उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इनको पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। क्लियर है? क्या होता है कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो उसका मान क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। क्लियर है? और फिर ये एक हमारा कॉस वाला भी दिया गया है, तो इस टाइप का तो हम इसको भी देखेंगे कि ये क्या हो जाता है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यानी कि माइनस है अंदर तो माइनस दिया गया, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम इनमें यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करना है। तो देखिए आप लोग, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे, इसका जो वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स 1, यानी कि 1 कहाँ होता है 10 पर, ठीक है। आप लोगों को सभी को पता है कि tan 1 कहाँ होता है π/4 पर होता है। कहाँ होता है π/4 पर, तो इसको π/4 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है cos इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? cos इनवर्स माइनस थीटा वो वही वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ भी आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। क्लियर है? यहाँ लिख देना दोनों की दोनों आइडेंटिटी जो अभी बताई गई है। क्या लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा। क्लियर है? और कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। क्लियर है? चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस, अब कॉस में देखेंगे 1/2 कहाँ होता है, ठीक है। तो कॉस में जो 1/2 मान वैल्यू होती है वो होती है कहाँ पर π/3 पर, ठीक है। तो π/3 पर होती है। फिर आएगा क्या प्लस माइनस, और साइन में देखेंगे कि 1/2 कहाँ पर होता है, तो साइन में 1/2 होता है कहाँ पर π/6 पर, तो π/6, ठीक है। इसके अपन में 1 कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो एलसीएम 6 आएगा, 6 नहीं आना 12 आएगा। क्लियर है? एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 पाई हो जाएगा और यहाँ 12 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 पाई हो जाएगा और माइनस यहाँ 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया प्लस प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस के ऐड करेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएंगे और 15 में से कितना चला गया जो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे जो हो जाएगा 6, ठीक है। तो 15 में से 6 चला गया तो कितना बचा 9, यानी कि 9π/12, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 का 9 3 चौको 12, यानी कि 3π/4, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो वाला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप से है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है अभी ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2
साइन इनवर्स 1/2 ये लिखा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो cos इनवर्स 1/2 यानी कि 1/2 cos में कहां पर होता है, cos में 1/2 होता है कहां पर, π/3 पर प्लस 2। ठीक है, यहाँ साइन में देखेंगे, साइन में 1/2 कहां पर होता है, साइन में 1/2 होता है π/6 पर 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि π/3 प्लस π/3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन में 3 यानी कि 3 आएगा इससे, यानी कि 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/√2। ठीक है, ये दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है कि जो x है इन दोनों के बीच में है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू दिखाना है कि 2 साइन इनवर्स x होती है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरे का कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, LHS ले लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहां करेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, तो चलिए LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, LHS है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है LHS। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस अंदर वाले को कोई ऐसा माने, त्रिकोणमितीय फलन माने कि हमारा ये काम बन जाए कि यहाँ अंदर का सॉल्व हो तो साइन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम इसको साइन मान लें, ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा मान लें, तो यहाँ लिखेंगे माना x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा मान लेंगे, तब थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तब ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है किसका, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स 2x की जगह मान रखेंगे क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा रख देंगे और फिर क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है, तो ये होती है आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से और कॉस निकल आएगा बाहर, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब हम एक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, आप लोगों को पता होगी कि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये साइन टू थीटा लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स क्या लिख देंगे, साइन टू थीटा लिख देंगे। क्लियर है, और ये हमने आइडेंटिटी यूज की है। क्लियर है, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी कि ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओनली थीटा बस बचता है यहाँ का। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है कि यदि ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि एक इनवर्स वाला हो एक बिल्कुल सीधा साधा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, थीटा थीटा कितना है अपना 2 थीटा। क्लियर है, जब है ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 थीटा बस बचा यहाँ पर, तो 2 थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x, थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। यही हमारा क्या है, RHS है और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है उसमें कि सॉल्व जो है RHS है वो अलग दिखाना है, उसमें दिखाना है 2 cos इनवर्स x दिखाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos इनवर्स x
जो x जो है वो कितना है -1/√2 से बराबर है और बड़ा भी है और 1 के बराबर 1 से छोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने माना था इसको, क्या माना था, साइन थीटा। अब मानेंगे इसको क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा मानेंगे तो कॉस को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा ये। क्लियर है? ये कॉस इनवर्स x हो जाना, तो यहां से अब दोबारा करते हैं चेंज। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा ही हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही हमें ये वाला करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि यहाँ x इक्वल टू अब हमें cos थीटा मानना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने माना था sin थीटा, अब मानेंगे cos थीटा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स लिखा तो साइन इनवर्स और फिर लिखा 2 और फिर x की जगह रख देंगे तो cos थीटा है और 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है उस पर। तो 2 साइन को पहले लिख ले रहे हैं इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन गई साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो यहाँ ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी और इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया उसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 थीटा बस बचेगा। आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओनली थीटा बस होता है। क्लियर है? तो यहाँ ये 2 थीटा बचा है। अब 2 थीटा को इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 का 2 ही, और थीटा जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है तो हमने निकाली थी कितना है, cos इनवर्स x, पास में लिख लेते हैं, तो कितना है cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हमारा RHS है दूसरे वाले क्वेश्चन का, इक्वल टू RHS लिख सकते हैं और ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, हमने LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, इतना दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको LHS ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं इतना। ठीक है, तो इसमें एक आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, तो वो आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है, तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है, LHS ले लेते हैं। तो LHS है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स हमारा x ये है, y है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले x लिखा है तो ये x वाला पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इसमें ऐड करना, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई में क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। क्लियर है? तो यहाँ x और यहाँ ये y हो गया हमारा, समझ। तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स का पहले इसमें होगा तो x और फिर माइनस फिर x का इसमें होगा तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये वाला 2x प्लस और फिर इसके बाद, ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
tan इनवर्स 2x में से 2x और एक x ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इसके अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो पूरे के अपॉन में है वो यहाँ पर नीचे वाले में अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, ठीक है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ सीधा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये कितना है 2x स्क्वायर, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर जब कितना आएगा। फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग देखिए नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले के अपॉन में तो यहाँ नीचे आएगा, यानी कि ये तो कैंसिल वैसे ही हो जाना है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचा है हमारे पास 3x माइनस एक्स क्यूब बचा है, और जो नीचे रहेगा वो कितना है 1 माइनस और 2 ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल मिला के 3x स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा RHS है, ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सीखते जाइए, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।